अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह के करम फजल से ठीक होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि एक नया पौधा जो नर्सरी से हम ले आते हैं या हम अपने घर में पनीरी तैयार करके लगाते हैं, तो उसको लगाने का तरीका किस तरह से है, हम किस तरह की मिट्टी इस्तेमाल करेंगे। आजकल बरसात का मौसम है, सावन का महीना है, जुलाई का मंथ है। तो आप लोग जितने भी आप पौधे ले आएँ नर्सरी से या आप लोगों ने पनीरी लगाई हुई है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने पौधों को ज़्यादा बारिश से बचाएं। उसका तरीका यह है कि आप मार्केट से पॉलीथीन ले लें। पॉलीथीन से आप अपने पौधों को कवर कर दें ताकि ज़्यादा बारिश की वजह से हमारे गमलों में इस तरह जो पानी जो है बारिश का वो इकट्ठा ना हो जाए, क्योंकि 78% जो फ़िज़ा में नाइट्रोजन पाई जाती है वो बारिश के सबब नीचे आ जाती है और ज़्यादा नाइट्रोजन की वजह से हमारे पौधे मुरझा सकते हैं, हमारी कलमें ख़राब हो सकती हैं। तो अपने पौधों को बचाने के लिए आप लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा आप जितने भी अपने लिए पौधे नर्सरी से ले आते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, वो हरे भरे भी होते हैं बारिशों की वजह से। जैसे ही आप उनको अपने गमलों में पेवस्त करेंगे वो कामयाब भी हो जाएंगे। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मिट्टी किस तरह की इस्तेमाल करनी है, रेत कितनी इस्तेमाल करनी है और कंपोस्ट जो है वो किस तरह की और कितनी मिकदार में एक गमले में इस्तेमाल करनी है। अगर किसी के पास पॉलीथीन नहीं है तो वो इस तरह से अपने गमलों का जो पानी है बारिश का वो निकाल दे। अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने गुलाब के फूल की कटिंग लगा दी है। कटिंग के ऊपर वाला जो हिस्सा है आप उस पर थोड़ी सी गोबर या थोड़ी सी मिट्टी ऊपर लगा दें ताकि हमारा जो ऊपर वाला एरिया है वो खुश्क ना हो और हमारी कटिंग जो है हमारी कामयाब हो जाए। अब ये मैं कलम लगा चुका हूँ, मेरी ये गुलाब के फूल की कलम है। तो ये ऊपर से मैं इसको गोबर से ढक देता हूँ ताकि ये ऊपर से सूख ना जाए। तो पहली बात तो यह है कि आप भाल मिट्टी ले लें। अगर आपके पास भाल मिट्टी मौजूद है तो वो सबसे बेस्ट है, भाल मिट्टी ले लें। अगर भाल मिट्टी नहीं है, किसी ज़रखेज़ एरिया से आप लोग ज़रखेज़ मिट्टी ले लें। ये हमारी 60% मिट्टी है। 20% रेत डालने के बाद फिर आप लोग 20% वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो 20% वो आप वर्मी कंपोस्ट डाल दें या फिर कोकोपीट डाल दें या फिर कोई कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। अगर आप गोबर की कंपोस्ट डाल रहे हैं तो आपके पास वो गली सड़ी होनी चाहिए। दरख्तों के पत्ते अगर आप उसकी कंपोस्ट आपने बनाई हुई है तो वो भी गली सड़ी होनी चाहिए। तो 20% मैं इसमें गला सड़ा गोबर डाल देता हूँ। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। साठ % हमारी ज़रखेज़ मिट्टी है, 20% मैंने रेत मिक्स की है, अच्छे वाली मोटी रेत, और इसमें 20% मैंने गला सड़ा गोबर इस्तेमाल किया है। ये सब चीज़ें मिलाने के बाद हमारी मिट्टी जो है कुछ इस तरह से तैयार हो गई है। 60% इसमें मिट्टी थी जो कि ज़रखेज़ मिट्टी है, 20% मैंने इसमें रेत डाली है, 20% मैंने इसमें गला सड़ा ये गोबर डाला है। तो ये हमारी मिट्टी जो है अब पौधा लगाने के लिए तैयार हो चुकी है। चाहे आप कोई कलमें लगा रहे हैं किसी पौधे की, ये मेरे पास एक गमला मौजूद है, इसमें ये एक सुराख नज़र आ रहा है आपको। तो इस सुराख को बंद करने के लिए मैं ये टूटे हुए बर्तन की टुकड़ा है जो मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँगा ताकि हमारा पानी जो है वो सब का सब निकल ना जाए। तो इसमें मिट्टी भर देते हैं। अब
तकरीबन 1.5 इंच 2 इंच अपनी कलम को मिट्टी के अंदर दबा देंगे। अगर आप लोग नर्सरी से पौधे लेकर आए हैं, आप अपने घर में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने तरीका बताया है कि आप लोगों की मिट्टी किस तरह से होनी चाहिए, कितनी % रेत डालनी चाहिए, कितनी % इसमें गला सड़ा गोबर डालना चाहिए। आप कोई भी कंपोस्ट डाल सकते हैं, जैसा कि वर्मी कंपोस्ट है हमारी, या गला सड़ा गोबर है, कोकोपीट के वो छिलके हैं, गले सड़े पत्ते भी डाल सकते हैं। अगर आप नर्सरी से पौधा लेकर आए हैं, मिट्टी आपने अच्छी इस्तेमाल नहीं की, ना ही रेत का इस्तेमाल किया, ना ही इसमें थोड़ा सा गोबर डाला है, तो आप लोगों का पौधा कैसे ग्रो करेगा? आपका पौधा कमज़ोर हो जाएगा, आपका पौधा मर भी सकता है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब इसमें पानी डालते हैं। आप लोग जितने भी पौधे लेकर आते हैं, अगर वो शेडी एरिया में रखने हैं तो आप उनको शेडी एरिया में रखें। अगर उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है तो उनको सनलाइट में रखें। जो पौधे धूप में रखे जाते हैं, उन पौधों को हवा की ज़रूरत भी होती है। अगर आप उनको हवा में नहीं रखेंगे, सिर्फ सनलाइट में रखेंगे, वो पौधे भी हमारे मर सकते हैं।